इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। महागठबंधन ने कहा, बिहार में बीजेपी में कोई दम नहीं, बीजेपी के कई विधायक हमारे संपर्क में। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस महीने के चौथे सप्ताह में होने के आसार, तैयारियों के लिए की जा रही हैं बैठकें। बिहार में अपराधियों के लिए बनाया गया मास्टर प्लान, 92 टीम का गठन, हर जिले में एक अपराधी की होगी धरपकड़। देवोत्थान एकादशी और तुलसी विवाह, आज ईश्वर की उपासना से पूरी होगी हर मनोकामना। देव दीपावली यानी 8 नवंबर को लगेगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। अब खबरें विस्तार से। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि राज्य के स्तर से तेजी से बिहार को आगे ले जाना मुश्किल है, इसलिए शुरू से ही हमने विशेष राज्य के दर्जे की मांग की, जिससे बिहार का तेजी से विकास हो सके। बिहार में जनसंख्या काफी अधिक है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हम अभी भी मांग करते हैं, केंद्र सरकार से लगातार हम मांग करते आ रहे हैं। गठबंधन टूटने के बाद नहीं बल्कि पहले से ही मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार कमिटमेंट के बाद भी राशि नहीं देती है, बिहार की कई योजनाओं में राशि नहीं मिली। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, वो बयान दे रहे हैं, हम लिखित देंगे, वो बताएं कौन कौन हमारे संपर्क में है। बीजेपी विधायक जो हमारे संपर्क में है उनका एफिडेविट दे सकते हैं। वहीं चिराग पासवान पर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो कुछ रखा था उसका पर्दाफाश हो गया है। बीजेपी के कहने पर 2022 में उन्होंने जदयू के खिलाफ काम किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जैसे कार्य करने वाला नहीं, जिसके पास विजन होता है वो कार्य करता है, उनके पास विजन ही नहीं तो क्या करेंगे। RCP सिंह के बयान पर उन्होंने कहा कि वो कमेंट के लायक नहीं है। जो लोग चाहते हैं कि हमारा बिहार जो है बाकी राज्यों की तरह आगे बढ़े, और हमारी, क्योंकि एक बात ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में दुनिया में सबसे ज़्यादा हम पॉपुलेटेड हमारा राज्य है, देश में नहीं दुनिया में। तो नेचुरली हमारे पास एक बड़ा जनसंख्या हमारे प्रदेश में है। तो इस प्रदेश को अगर हमें आगे लेके जाना है तो सिर्फ हम स्टेट के जो हमारा आंतरिक रिसोर्स है उससे हम राज्य को आगे ले जाने में हमें बहुत समय लगेगा, और जिस तरह से पॉपुलेशन का जो स्थिति है उसमें परेशानियां होंगी। तो बार बार लंबे समय से, चाहे वो UPA की सरकार हो या BJP की सरकार हो, जब हम UPA के अलायंस में भी रहे तब भी, और जब हम भाजपा के अलायंस में रहे तब भी, हमेशा हमने ये डिमांड रखा कि हमें विशेष राज्य का स्पेशल स्टेटस का हमको लाभ मिले। उसमें एक बड़ी बात यह है कि ये बहुत सिंपल सिर्फ स्टेट के स्टेटस का मामला नहीं है। जिस तरह से भारत सरकार से जो पैसे आते हैं उसमें जो राज्य का कंट्रीब्यूशन है वो बहुत 60-40 का कहीं कहीं है, कहीं 75-25 का है, तो उसमें भी कमी आएगी। उसमें भी जो हमारा इन्वॉल्वमेंट, फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट जो हमारा स्टेट का है उसमें भी कमी आएगा। इसके बाद हमको आगे बढ़ने के लिए बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री लगाने के लिए उसमें बहुत से हमको फ़ायदे मिलेंगे। तो हमारा स्टेट तेज़ी से आगे बढ़ करके हम बाकी जो डेवलप्ड स्टेट है उसके समकक्ष जल्दी आ सकते थे। ये सोच के साथ माननीय नेता ने बार बार इसको कहा, और अभी भी हम मानते हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। लेकिन बार बार केंद्र सरकार, चाहे UPA की सरकार रही हो चाहे भाजपा की सरकार रही हो, बार बार बिहार के प्रति यही कहा कि हमने प्लानिंग कमीशन ने एक नया फार्मूला लाया है और उसमें हम स्पेशल स्टेटस के इसको हमने बंद कर दिया है। अब नहीं संभव हो सकता है कि उन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन इतने अमेंडमेंट्स होते हैं, और जब राज्य के प्रति आप चिंतित रहिएगा, राज्य के प्रति आप संवेदनशील रहिएगा, राज्य के प्रति आपको लगेगा कि नहीं भाई इस स्टेट को हमको चाहिए, ज़रूरत है इस स्पेशल स्टेट, तो हमको लगता है कि केंद्र को देने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मंत्री सुमित सिंह ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि उनके पास अब कोई नेतृत्व नहीं, बिहार बीजेपी में अब कोई दम नहीं है, इसलिए चिराग को साथ ला रहे हैं। चिराग से भी कुछ होने वाला नहीं है, जिसको जो दावा करना है करे। महागठबंधन पूरी तरह मजबूत है। 2024 और 25 के चुनाव में सब कुछ पता चल जाएगा। 2015 की तरह 2024 और 25 में क्लीन स्वीप होगा।
पासवान अंतोगतवा आ गए बीजेपी के साथ और वो कह रहे हैं कि अब कमल खिलना बिहार में तय है, नीतीश कुमार जंगल राज की ओर चलेंगे। देखिए, आपको तो पहले ही हमने कहा था कि भाजपा के पास अब कोई नेतृत्व बचा नहीं। अब अंततोगतवा उनको चिराग पासवान के ही पास जाना पड़ा, जिनको आपने बेदखल किया था, घर से बाहर निकाला था, और फिर से जब आपके पास कोई मोहरा नहीं बचा तो फिर से अपने पुराने हनुमान को आप लेके आए हैं। ये तो साबित करता है ना कि बिहार बीजेपी के पास कोई नेतृत्व तो नहीं है। नहीं, उनके चाचा भी अभी उनका भरोसा नहीं कर रहे हैं, पशुपति पारा से भरोसा नहीं कर रहे, तो लगता है कि हाँ बीजेपी अब चिराग पासवान को आगे ला रही है, तो आपके लिए एक चुनौती होगी। नहीं, ये देखिए, उन लोग का पारिवारिक मामला, उस पर हम लोगों को नहीं जाना, पारिवारिक मामले में हम लोग नहीं जाना चाहते। लेकिन एक बात ये बता दीजिए कि आप बताइए पूरे बिहार बीजेपी में कौन ऐसे नेता थे? हम तो देखे कि बड़ा ज़्यादा सब खुश थे जब चिराग पासवान जब प्रचार कर रहे थे, सब बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे थे कि चिराग पासवान आ गए। तो ये साबित करता है ना कि बिहार बीजेपी में कोई दम नहीं है, चिराग पासवान ही उनकी नैया पार कर सकते हैं। चिराग पासवान चुनौती मानते हैं कि नहीं? हम लोग कोई चुनौती नहीं मानते। जहाँ महागठबंधन की सरकार है, आपने देखा होगा 2015 में क्या हुआ था, और फिर 2024 और 2025 में हम लोग वैसे ही स्वीप हम लोग करने वाले हैं। वो तो कहते हैं कि जमुई जाके देखिए कितना काम हमने किया है, और जब काम हुआ तमाम बातों की देखिए, ये तो देखने की चीज़ है। कोई बोलता तो कहे ना कि बोलने से बोलने वाला को मुँह नहीं पकड़ा जा सकता है। लेकिन बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, आपके सम्मान तेजस्वी यादव को ही आगे किया है और बोले हैं इनको आगे बढ़ाना, फिर जदयू का चेहरा नहीं था कि तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाना। देखिए, ऐसा है कि नेता ने कहा है कि जो नौजवान है, तेजस्वी जी नौजवान है, तो आने वाले समय में इन लोगों को आगे बढ़ाना है। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के यंग हैं, लंबा भविष्य है, बड़ा पॉलिटिकल उनका पारी खेलने के उनके चांसेस हैं। नेचुरली ही इज यंग, हम लोग सबसे यंग हैं, तो लंबी पारी खेलेंगे ना, तो उनको बढ़ाने से आगे लंबा चलेंगे। लेकिन जो सुमित जी कह रहे हैं, चिराग पासवान ने तो प्रूफ कर दिया ना कि जो जनता दल यूनाइटेड कहती थी कि जदयू को इस प्रदेश में मार्जिनाइज करने के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कुचक्र रचा था, उसका पटाक्षेप हो गया। हम तो बार बार कहते हैं कि चिराग पासवान जिस तरह से 2020 के चुनाव में जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के जदयू को इस प्रदेश में मार्जिनाइज करने के लिए कुचक्र रचा था, उसका भाजपा के साथ जाने से ही पर्दाफाश हो गया कि ये पूरा मिलीजुली सरकार थी और मिलकर के इन्होंने नीतीश कुमार के लीडरशिप को मार्जिनाइज करने का प्रयास किया। और जो निर्णय हमारा है कि हम भाजपा को छोड़ करके जदयू के तरफ, आरजेडी के तरफ आए हैं, वो मेरा सही निर्णय है। तो वो कह रहे हैं कि बूढ़े हो गए, उनसे बिहार नहीं समझ रहा है। किनसे? नीतीश जी से। अरे अब ऐसा है कि अब नीतीश जी के ऊपर न कोई भ्रष्टाचार का आरोप है। इन 17 वर्षों के कार्यकाल में नीतीश जी के पास इस प्रदेश को 32,000 करोड़ से 2,18,000 करोड़ का बजट करने का काम नीतीश कुमार ने किया। इस प्रदेश में मार्जिनलाइज जो था, SC ST, अति पिछड़ा, महिला, उनको राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम नीतीश कुमार ने किया। तो 17 वर्ष में बिहार का परिदृश्य बदला है। कोई आप किसी से भी जात के लोगों से पूछ लीजिए नीतीश कुमार ने कैसे काम किया। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस महीने के चौथा सप्ताह में आहूत होने के आसार है। हालांकि राज्यपाल की सहमति से राज्य सरकार सत्र की तारीखों पर फैसला लेगी, मगर बिहार विधानसभा सचिवालय ने 23 नवंबर के बाद से संभावित शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी की अध्यक्षता में भवन निर्माण विभाग के पदाधिकारियों के साथ शीतकालीन सत्र की तैयारियां और अन्य मुद्दों पर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने शीतकालीन सत्र शुरू होने के पूर्व प्राथमिकता में लेते हुए सदन के अंदर आसन व्यवस्था, फर्श के कालीन को बदलने, सदन के अंदर माइक व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश भवन निर्माण विभाग के सचिव को दिया। उन्होंने कार्य प्रगति की जानकारी भी ली। चौधरी ने बिहार विधानमंडल के मुख्य भवन से विस्तारित भवन को जोड़ने वाले पाथवे में वर्षा के पानी से बचाव हेतु स्थायी शेड के निर्माण का निर्देश दिया। एडीजी मुख्यालय ने कहा है कि अपराधियों के लिए मास्टर प्लान बनाया गया है, जिसमें 92 टीम का चयन किया गया है। हर एक जिले में यह टीम काम करेगी। इस टीम को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, केवल अपराधियों के लिए बनाया गया है और उनको लिस्ट दे दी गई है। जो भी अपराधी जिले में होंगे उनकी धरपकड़ की जाएगी। किशनगंज इलाके में एसएसपी के द्वारा एक महिला को डिटेन किया गया है और उससे पूछताछ चल रही है। एटीएस की टीम हमारी गई हुई है। सीमा पर केंद्रीय बल वहां रहती है और बिहार पुलिस के थाना के लोग भी वहां रहते हैं।
स्पेशल टीम के द्वारा कार्रवाई की जाती है। इसमें कोई भी अगर सूचना मिलती है तो बताया जाएगा। अभी छानबीन चल रही है इस मामले में और बिहार में कितने विदेशी पकड़े गए हैं यह पूरी जानकारी दी जाएगी। पूरे अक्टूबर महीने में जो मुख्य गिरफ्तारी हैं, हत्या के 437, पुलिस पर हमला के लिए 234, हत्या का प्रयास 1492, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत अपराधियों में 362 व अन्य विशेष गंभीर आपराधिक कांडों में 6360, कुल गिरफ्तारी 8885 की गई। इस अवधि में टीमों के द्वारा 213 अवैध आग्नेयास्त्र और 692 कारतूसों की बरामदगी की गई। जो 5 शीर्ष जिले जहां से ये गिरफ्तारियां हुई हैं उनका नाम और संख्या मैं बता दूंगा। पटना से 3030 गिरफ्तारी, मोतिहारी से 548, गया से 451, सारण से 403 और मुजफ्फरपुर से 312 गिरफ्तारी हुई। इस प्रकार स्पष्ट है कि पूरे अक्टूबर माह में बिहार पुलिस के द्वारा पर्व त्योहारों पर विधि व्यवस्था संधारण, भीड़ व्यवस्था का नियंत्रण, ट्रैफिक व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द के साथ साथ अपराधियों के विरुद्ध भी काफी कार्रवाई की गई। इधर हाल के दिनों में जो कुख्यात अपराध कर्मियों के विरुद्ध विशिष्ट कार्रवाई है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। लखीसराय के चानन थाना क्षेत्र में कुख्यात नक्सली की 31 अक्टूबर को गिरफ्तारी हुई है। रंजीत ठाकुर नामक ये माओवादी वासकुंड संग्रामपुर थाना चानन जिला लखीसराय का रहने वाला है और इसमें जिला पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल SSB की टीम द्वारा संयुक्त छापामारी के क्रम में इसको गिरफ्तार किया गया। ये रंजीत ठाकुर नामक 2 नक्सली कांडों क्रमशः 33/13 और 34/13 में वांछित नक्सली थे। इसी तरह से नक्सलियों के विरुद्ध मुंगेर जिला के लड़ैया टांड थाना क्षेत्र में गिरफ्तारी की गई और विशेष अभियान चलाया गया। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Luhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबर बगहा से है, जहां देव उत्थान एकादशी और कार्तिक दास के मौके पर महिला कॉलेज के प्रिंसिपल अरविंद नाथ तिवारी की माता जी के द्वारा पक्की बवली स्थित प्राचीन मंदिर को 7 कट्ठा भूमि संकल्प के साथ मंदिर को दान दिया गया। तुलसी विवाह के शुभ वृक्ष में वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। बाबा विशंभरनाथ मंदिर में स्थापित शालिग्राम को शुद्ध घी से स्नान कराकर मंदिर प्रांगण से गाजे बाजे के साथ बारात निकाली जाती है, जो पूरे बगहा नगर में जयकारे के साथ बारात घुमाई जाती है। इस उपलक्ष्य में 51,000 दीप जलाकर मंदिर परिसर को जगमगाया जाता है। इस तुलसी विवाह के शुभ उपलक्ष्य में नगर के हजारों महिला पुरुष के साथ बच्चे भी भाग लेते हैं, जो क्रमशः परंपरा चली आ रही है। और ये 3 वर्ष से लगातार ये चल रहा है और इस उपलक्ष्य में माँ तुलसी और भगवान विशंभरनाथ के लिए ये मेरी माता जी भूदान 7 कट्ठा जमीन इन्होंने भूदान किया है
कि प्रभु और माँ की सेवा में उसका जो भी फसल हो, जो भी आय होगा, वो इनकी सेवा में लगेगा। जी, कहना चाहेंगे आप? अब तुलसी विवाह तो भगवान नारायण का विवाह है और उसमें हम लोग सम्मिलित हो रहे हैं। इस आत्मा के लिए तो बहुत बड़ा धन्य का स्थान है कि कम से कम परमात्मा के विवाह में एक आत्मा का सम्मिलित होना ये कितने बड़े जीवन का सत्य परिचय है। सच में हम लोग तो बड़ी कृतज्ञ हैं। मेरा पूरा परिवार, हम तीनों भाई, मेरी माता जी ने यह संकल्प किया और इन्हीं के संतान हैं हम। तो आज ये जरूर कहते हैं कि इस तुलसी विवाह में हे प्रभु, तुम्हारे विवाह से सारे प्राणियों की उत्पत्ति हुई और हमारी माता से हमारी उत्पत्ति हुई है। उसका अंश मात्र भी हमें स्वीकार कर लो तो हमारी बड़ी भारी कृतज्ञता और मुक्ति। साल 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण के बाद अब साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। आखिरी सूर्य ग्रहण दिवाली के अगले दिन लगा था। वहीं आखिरी चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद देव दिवाली के दिन यानी 8 नवंबर को लगने जा रहा है। पहला चंद्र ग्रहण 16 मई 2022 को लगा था। 8 नवंबर कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि भी है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को देव दीपावली का पर्व मनाया जाता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार देव दीपावली के दिन चंद्र ग्रहण लगने से इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं चंद्र ग्रहण की तिथि, समय और सूतक काल। साल 2022 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार 8 नवंबर को शाम करीब 5:32 से शुरू होगा और शाम 7:27 तक रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक चंद्र ग्रहण के दौरान सूतक काल का समय ग्रहण के शुरू होने के 9 घंटे पहले लग जाता है। यह चंद्र ग्रहण भारत के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा, इसलिए चंद्र ग्रहण का सूतक काल मान्य होगा। साल 2022 का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत समेत कई एशियाई द्वीपों, दक्षिण पूर्वी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक और हिंद महासागर में दिखाई दे सकता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। वैसे तो चंद्र और सूर्य ग्रहण एक भौगोलिक घटना है, लेकिन ज्योतिष में, शास्त्र में भी इसका बहुत अधिक महत्व माना गया है। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। महागठबंधन ने कहा बिहार में बीजेपी में कोई दम नहीं, बीजेपी के कई विधायक हमारे संपर्क में। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस महीने के चौथे सप्ताह में होने के आसार, तैयारियों के लिए की जा रही हैं बैठकें। बिहार में अपराधियों के लिए बनाया गया मास्टर प्लान, 92 टीम का गठन, हर जिले में एक अपराधी की होगी धरपकड़। देवोत्थान एकादशी और तुलसी विवाह, आज ईश्वर की उपासना से पूरी होगी हर मनोकामना। देव दीपावली यानी 8 नवंबर को लगेगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।